ओके। ठीक है, चलो प्रॉब्लम सबसे पहले देख लेते हैं। ओके, सबसे पहला डाउट सोना यादव का है। ये हमें बना के बताना है। ठीक है, ये कैसे बनेगा? यहाँ पे आपको डाउट आ रही है ना? किस किसने ये बना लिया है, ये ड्राइंग? ठीक है, चलो हम बनाते हैं। पहला ये वाला सर्किट बनाते हैं। ओपन हो गया होगा मेरा, ठीक हो गया। ओके, तो ना आप ध्यान से देखना। हेलो, तो ना आपको मेरी आवाज याद आ रही है ना? हाँ सर, आ रही है। चलो ठीक है, आप देख लो एक बार क्या ऐसे हाँ बनाएंगे। जी। सबसे पहले हम नॉर्मली एक सर्कल का मान लेंगे। ठीक है, सबसे पहले मुझे सर्कल किस किस डायमेंशन का बनाना है, बता सकते हो देख के? क्या है उसकी रेडियस? R40 है सर, 40। 40। ठीक है, ये मेरी जैसे 40 के। जी। ओके, अगर देन मैं देखूं उसमें, तो मुझे क्या बनाना है इसके अंदर? मुझे रेफरेंस में देना है किसे, इसके अकॉर्डिंग इसकी 10 वैल्यू। देख सकते हो यहाँ पे जी। कितनी डिस्टेंस है इसके बीच में, इसके रेडियस के बीच में 10 10। की डिस्टेंस है। ओके, तो सबसे पहले आप एक काम कर सकते हो, या तो लाइन कमान लो या फिर सी कमान भी ले सकते हो। जो नहीं कि आप सी कमान भी लो। पहले आप यहाँ पे देखो कोऑर्डिनेट पॉइंट, इसकी कोऑर्डिनेट पॉइंट के कर्सर में आप इधर मूव करोगे एंड देन कितने पॉइंट लोगे? 10। ठीक है, इसके जैसे लिए क्या 10 पॉइंट लोगे। इसके लिए क्या ऑन होना चाहिए, जो आप अभी कर रहे हैं, अभी क्वाड्रेंट में शो करना है, मतलब अपने स्नैप देखो, पॉइंट ऑन इसके होना लिए चाहिए। आपके पास स्नैप पॉइंट ऑन होना चाहिए, ऑब्जेक्ट स्नैपिंग एंड ये ऑब्जेक्ट स्नैप ट्रैकिंग, ये दोनों आपके क्या होने चाहिए? ऑन होने चाहिए। ठीक है, एंड देन ये ऑटो मोड या फिर पोलर ट्रैकिंग ये भी ऑन होना चाहिए, ताकि आपकी लाइन सीधी दिखे। ऑब्जेक्ट ओके, स्नैप पे सर आपका क्या क्या ओपन है, दिखाएंगे एक बार क्या क्या ओपन है ऑब्जेक्ट आपके? स्नैपिंग ऑन करना है आपको, एंड देन ऑब्जेक्ट स्नैप ट्रैकिंग। ओके। आपको दिख रहा है, स्क्रीन नजर आ रही है? जी सर। ठीक है, ये दोनों मेनली आपकी ऑन होनी चाहिए, तब जाके आप ट्रैक कर सकते हो। ओके, ओके सर। ठीक है। तो मैंने अगर सी एंटर करके इसकी सबसे पहले क्वाड्रेंट को चेक किया, देन इस लाइन पे आने के बाद मैं इसमें कितने भी लाइट डाउन दूंगा? 10। एंड देन यहाँ पे मुझे सर्कल बनाना कितने का? 5 का। ओके, यही करना था हमें। यस सर। देन बाकी काम रोटेट कमांड से करना है। रोटेट कमांड से सबसे पहले मुझे ना इसको सेलेक्ट करना है, एंड देन इसका बेस पॉइंट सेलेक्ट करना है। बेस पॉइंट क्या होगा? इसका सर्कल होगा। ठीक है, ये ध्यान रखना, सर्कल का मिड पॉइंट होगा। एंड देन एंगल क्या है, रोटेशन एंगल क्या है? 60 डिग्री। 60। तो आप क्या हाँ जी। लिखोगे? 60 डिग्री लिखोगे। ओके, सबसे पहले आप 60 डिग्री लिख के सी एंटर करना, ताकि आपको क्या करना है, इसकी एक कॉपी जनरेट करनी है। कितने एंगल पे? 60 पे। ठीक है, समझ में आया? ओके सर। ठीक है, ऐसे ही आप बस ऐड ऑन करते जाओ, एंड देन बाकी भी रोटेशन कमांड से आपको बाकी सर्कल भी ऐसे ही बनाना है, रोटेशन कमांड का इस्तेमाल करके। ओके, ओके प्लस सर। 60 करते जाने जाते जाओगे तो आपकी ये बनती जाएगी। अब समझ में आ गया होगा कैसे बनाना है? आगे आपको समझ में कैसे बनाओगे आप ये? तो ठीक है, हम नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट में हमें यूज कॉपी कमांड में करना है। कॉपी कमांड के से पहले हमें ये पोर्शन बनाना है। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट मुझे ड्रॉ करना है। अब कैसे करूँ मैं ये ऑब्जेक्ट ड्रॉ? यहाँ पे ये ज्यादा इशू आती है। ठीक है, सबसे पहले मुझे पता होना चाहिए जो लाइन है मेरा कितने का है। तो सबसे पहले आप क्या करो, एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लो 100 बाय 50 का। ठीक है, यहाँ जाता हूँ मैं, एंड देन मैंने एक रेक्टेंगल कमांड यूज किया। एंड देन रेक्टेंगल मेरा क्या है? 50 बाय 100 है, कॉमा लगा के मैंने 100 दे दिया। एंड देन एंटर किया, ये मेरा एक रेक्टेंगल आ गया। हाँ आया। तो सॉरी, मैंने बेस पॉइंट नहीं दिया था, इसीलिए ये बेस पॉइंट अपने हिसाब से ले लिया। ठीक है,
रेक्टेंगल का मान आपको लेना है, ठीक है। एक बेस पॉइंट देना है, देन आपको इसकी वैल्यू बतानी है। जैसे मैंने वैल्यू है 50/100। ओके, जैसे मैंने दिया ये मेरा बन के रेडी हो चुका है। अब मुझे क्या बनाना है इसके अंदर, वैल्यूज बनानी है। क्या बनानी है इसके अंदर, ये छोटी सी एक रेक्टेंगल, ये भी देख सकते हो एक तरह का रेक्टेंगल है। ये दो जगह पे क्या मिल रहा है आपको, एक रेक्टेंगल मिल रहा है, दिख रहा है आपको, ठीक है। तो सबसे पहले मैं इस साइड का रेक्टेंगल बनाऊंगा। कैसे बनाओगे, वही आई से एंटर करोगे। आई से एंटर किया मैंने, देन इस पोजीशन पे आया। इस पोजीशन पे आने के बाद मुझे क्या बनाना है, इसके डिस्टेंस कितना दिया है, 5/3। 5/3, हाँ। ओके, ये ध्यान रखना आप कितना डिस्टेंस है, तो इसका 5, मैं 3 दे रहा हूँ। ठीक है, ये मेरा छोटा सा एक बन गया, यहाँ पे रेडी हो गया। देन मुझे इस डायरेक्शन में कहाँ पे कितने डिस्टेंस पे बनाने, 4 4 पे। डिस्टेंस पे बनाने। ओके, हम्म। सिंपली मुझे 4 डिस्टेंस पे बनाने हैं। मैं ये आई सी एंटर करूंगा। देन यहाँ पे आके मैं इसकी पाथ को ट्रैक करूंगा, ठीक है, इसके पाथ को ट्रैक करूंगा। एंड देन यहाँ पे क्या डिस्टेंस लूंगा, 4। मैंने 4 ले लिया। ओके, यहाँ पे थोड़ी इशू आती है, जब भी कोई ऑब्जेक्ट पे हो तो इशू करता है वो। हम्म, हम्म, हाँ, ये ऊपर लेके जाके आपको ट्रैकिंग पॉइंट देनी पड़ेगी, ठीक है। सीधा आपको यहाँ पे ट्रैक पॉइंट बताना है, ठीक है। इस पे मत रखना, आप इस पे क्लिक करो, 4। 4 क्लिक करते हैं आप कहाँ पहुंच जाओगे, इसकी बिल्कुल इस पोजीशन पे पहुंच जाओगे। देन सेम प्रोसेस से आपको क्या बनाना है, रेक्टेंगल बनाना है। एंड देन 3, डायरेक्शन चेंज हो गया। हाँ, लाइन कमांड से भी बना सकते हो, बन जाता है इससे भी, कोई नहीं। हम मेयर ले सकते हैं, हमने मेयर कल पढ़ा था, ठीक है। एंड देन यस कर दो। ओके, तो मेयर से भी मैं काम कर सकता हूँ। तो यहाँ पे बन चुका है। देन मुझे क्या, सिंपली लाइन कमांड लेना है। एंड देन लाइन कमांड से इसके बेस पॉइंट को इसके बेस पॉइंट से ऐड कर देना, ठीक है। यहाँ पे ये वाला ट्रैकिंग बन गया कि ये वाला ऑन कर दो, ठीक है। एंड देन एंटर करो, फिर से लाइन कमांड लेना है एंड यहाँ पे एंड कर देना। हो गया मेरा काम यहाँ तक, एक ऑब्जेक्ट रेडी हो चुका है। अब मुझे क्या करना है, इनकी कॉपी बनानी है। क्या करनी है, कॉपी बनानी है। तो सिंपली क्या है, हमें इन सारे ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना होगा। मैंने इन सारे ऑब्जेक्ट को क्या किया, सिलेक्ट कर लिया। एंड सिंपली मैंने क्या यूज किया, कॉपी कमांड यूज किया। कॉपी कमांड यूज कर लिया मैंने। ओके, देन मुझे इसके पॉइंट देना है। फर्स्ट बेस पॉइंट, हमें बेस पॉइंट बताना होगा इसका, मैंने यहाँ से बता दिया बेस पॉइंट, ठीक है। एंड देन मुझे डिस्प्लेसमेंट पॉइंट, कितने डिस्प्लेसमेंट पॉइंट रखने हैं। एंड देन कितनी वैल्यूज, समझ लो मुझे 10 बनाना है तो मैं एरे एंटर करूंगा। एंड नंबर ऑफ आइटम में कितने दे रहा हूँ इसमें, कितने हैं आइटम्स, 10, मैंने 10 दे दिया। ओके, एंड देन अब मुझे इसकी वैल्यू बतानी है। क्या बतानी है, सेकेंड पॉइंट वैल्यू क्या हो सकता है, कितने डिस्टेंस पे है ये, 10 के डिस्टेंस पे। बस मैं 10 एंटर करूंगा तो देख सकते हो यहाँ पे ये चीज बन के आ गई, बन गया ये मेरा। ओके, ओके सर। अब समझ में आया कैसे बनेगा। ठीक है, अब चलो नेक्स्ट चीज देखते हैं। जैसा कि एक ने किसी ने सवाल किया कि स्केल फैक्टर बताओ आप मुझे, ठीक है। स्केल, स्केल का मतलब क्या होता है, कोई बता सकता है। स्केल में सर साइज को रिड्यूस करके या इनलार्ज करके शो कर सकते हैं। स्केल में साइज को हम रिड्यूस भी कर सकते हैं, इंक्रीज भी कर सकते हैं विद द एस्पेक्ट ऑफ एनीथिंग। ओके, जैसे कि आप कुछ चीजें को डायमेंशन के रूप में शो करते हो, पेज पे शो करने की कोशिश करते हो। ओके, किसी भी पेज पे ड्रॉ करना चाहते हो तो जाहिर सी बात है वो पेज तो हमारा काफी छोटा होता है, मगर जो ऑब्जेक्ट हम बनाते हैं वो काफी बड़ी होती है, ठीक है। तो उसी डायमेंशन को उस पेज पे, उस ब्लू प्रिंट पे आपको शो करना है, तो उसके लिए हम क्या देते हैं, स्केलिंग देते हैं। कि भाई ये इसके रेस्पेक्ट में इतना छोटा यहाँ पे शो हो रहा है। असल में उसको नापा जाए तो काफी छोटा है, मगर जब हम बनाए एक्चुअल साइज में उसको बनाए तो काफी बड़ा दिखता है हमें, ठीक है। तो उसको उसके लिए हम यूज करते हैं स्केलिंग, ठीक है। सपोज मैंने यहाँ पे ए फोर साइज का पेज दिया है जो कि मेरा है 210, 297, ठीक है। ये मेरा क्या है, ए फोर साइज है। अभी के लिए मेरे पास ये ऑब्जेक्ट काफी बड़ा है तो मैं इसको आराम से इसके अंदर ऐड कर सकता हूँ, ठीक है। मैं आराम से इसको ला के रख सकता हूँ, इनकेस ये ऑब्जेक्ट अगर मेरे पास काफी बड़ा हो।
जैसे मैं इसकी स्केलिंग कर रहा हूँ, स्केलिंग के लिए क्या यूज करते हैं, SC। देन मैं इसको ऑब्जेक्ट को क्या कर रहा हूँ, काफी इंक्रीज कर रहा हूँ। इंक्रीज मतलब मैं इसमें 4 गुना बढ़ा देता हूँ उसको मैं। ठीक है, सबसे पहले मुझे क्या बताना होता है, बेस पॉइंट, इसका बेस पॉइंट बता देते हैं। ठीक है, और यहाँ से मैं इसकी स्केलिंग कर रहा हूँ, स्केलिंग में मैनुअली भी कर सकता हूँ एंड वर्बली भी कर सकता हूँ। यहाँ से मैं डायरेक्टली भी मैं स्केलिंग दे सकता हूँ, जैसे मैंने स्केलिंग फैक्टर 2 दिया तो अब ये दुगना हो गया। क्या हो गया, दुगना हो गया मेरा। ओके, अगर यही सेम चीज मैं करता रहूँ, SC एंटर करके एंटर एक बेस पॉइंट दे रहा हूँ मैं इसको। सॉरी, स्टेज में सेलेक्ट हो गया था, मैंने सेलेक्ट कर दिया, स्केल सेलेक्ट करना है मुझे। ठीक है, एंड देन मैंने एक बेस पॉइंट इसको सिलेक्ट कर लिया जो कि मिड पॉइंट है। एंड देन इससे मैं और दुगना करना चाह रहा हूँ तो मैं और 2 गुना कर सकता हूँ, मगर अब मैं इसको फिट करने की कोशिश करूंगा तो होगा फिट इसके अंदर। अब ये इस पेज में फिट हो रहा है, नहीं हो रहा है, क्यों, क्योंकि ये इसकी साइज से काफी बड़ी है। क्योंकि एक्चुअल साइज में देखा जाए तो ये काफी बड़ा होता है, कोई भी ऑब्जेक्ट काफी बड़ा होता है, मगर हमें पेपर में शो करनी होती है। कोई भी डिजाइन किस पे शो होती है हमारी, पेपर पे शो होती है। सही बात है ना। ओके, तो इसको मुझे क्या करना है, इसके एस्पेक्ट में, पेपर के एस्पेक्ट में क्या करना है, इसको रिड्यूस करना है। ओके, तो मैं यहाँ पे स्केल दूंगा, मैंने स्केल ले लिया। बेस पॉइंट में कोई भी सिलेक्ट कर दो, बेटर है कि आप सेंटर पॉइंट सेलेक्ट कर लो, ज्यादा अच्छा यही रहता है। सेंटर पॉइंट मैंने सेलेक्ट कर लिया, देन यहाँ पे मुझे स्केल फैक्टर क्या दिया, 0.2, सॉरी 0.5, 0.5 मतलब इसका आधा। ओके, जिसे हम स्केल फैक्टर के फॉर्म में कैसे शो करेंगे, 1/2, जो एक्चुअल साइज है उसका ये आधा पोर्शन है। ओके, अगर मैं स्केल से फैक्टर के पॉइंट में शो करूँ इसको, तो मैं कैसे शो कर सकता हूँ, 1/2 शो कर सकता हूँ। ठीक है, स्केल फैक्टर के पॉइंट। ओके, ठीक है, तो देख सकते हो इसके स्केल फैक्टर क्या है, 1/2। अब मैं इसको है ना इसके अंदर लेके जाना चाहता हूँ तो मैं इजिली ले जा सकता हूँ। ओके, एंड देन इस पेज पे मैं पेंट कर सकता हूँ। ओके, तो ये क्या होगा, 1/2 स्केल फैक्टर का पार्ट होगा। अब समझ में आया स्केल फैक्टर क्या होता है, यस सर। क्लियर हो गया होगा। क्योंकि आगे जब प्रोजेक्ट वगैरह करोगे तब ये ज्यादा काम में आएंगे, जब हम इसको शो करना होता है, हमें डिस्प्ले करना होता है। ठीक है, और कोई क्वेश्चंस। चलिए, पॉइंट स्ट्रेच नहीं हो रहा, चलो ठीक है, ये बना के देखते हैं। ओके, ये आपने कैसे बनाया था बता सकते हो एक बार मुझे, कैसे बनाएंगे हम इसे। ठीक है, सबसे पहले मुझे एक रेक्टेंगल बनाना है, यहाँ ध्यान देना। रेक्टेंगल या फिर लाइन कमांड से भी बना सकते हो। हाँ वो ठीक है, मैंने आई से लिया रेक्टेंगल से। ट्रिम कमांड कल बता दिया था कि मैंने, ट्रिम, हाँ ट्रिम कमांड बता दिया, फिर तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मैंने एक पॉइंट दे दिया, पहले मैं रेक्टेंगल बनाऊंगा। रेक्टेंगल कितने का है, ये 50 बाय, यहाँ देखो तो रेडियस कितना है, 40। 50/40 का मेरा क्या बनेगा, रेक्टेंगल बनेगा सबसे पहले इसके अंदर। ठीक है, मैंने एंटर किया तो ये मेरा एक रेक्टेंगल रेडी हो गया। अब मुझे क्या बनाना है, इसके अंदर सर्कल बनाना है पहले, 2 सर्कल। ठीक है, एक 20 का है, एक 10 का है, बोथ साइड में। ठीक है, दोनों साइड में मुझे सर्कल चाहिए, तो मैं सर्कल कमा लूंगा सिंपली। एंड देन इसका सेंटर पॉइंट टैग करूंगा, कर लिया मैंने। सबसे पहली चीज क्या है, यहाँ पे तो डायरेक्टली आप इससे भी बना सकते हो, जो भी नहीं है वो परफेक्टली बनेगा। ठीक है, एंड देन यहाँ पे आके फिर से मैं ट्राई करूंगा, एंड देन इसकी वैल्यू क्या है, 10। तो ये तो मेरी पहली सर्कल बन गई। देन मुझे दूसरी पार्ट भी बनाना है, दूसरी साइड भी क्या बनाना है। ठीक है, एंड देन किसका बनाना है, 10 का। 10 ही है ना उसके अंदर। ठीक है,
ये तो मेरे पास बन गई। अब इसका आधा आधा पोर्शन मुझे चाहिए, तो मैं क्या कर सकता हूँ, ट्रिम कर सकता हूँ। मुझे इसकी बाकी पोर्शन की नीड नहीं है, एंड देन इस लाइन की भी मुझे कोई नीड नहीं है, तो मैं यहाँ से इसको भी ट्रिम कर सकता हूँ। ओके, बाकी इसका मुझे आधा पोर्शन चाहिए। ठीक है, क्या चाहिए, ओनली हाफ पोर्शन। ठीक है, मैंने हाफ पोर्शन लिया, देन इस लाइन की भी मुझे कोई नीड नहीं है, तो इन लाइन को भी मैं हटा दूंगा, हट गया। ठीक है, अब यहाँ से मुझे क्या चाहिए, एक लाइन चाहिए, तो मैं लाइन कमांड से इसको बनाऊंगा सिंपली। एंड देन किस डायरेक्शन में, 30 दे रहा हूँ, एंड देन अब डायरेक्शन पे जाऊंगा, तो यहाँ पे क्या है इसकी साइज, 20। एंड देन यहाँ पे आके आप क्या करोगे, सिंपली इसको क्लोज कर दोगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये मेरे पास एक ऑब्जेक्ट बनाया। अब ये एग्जांपल ऐसा है कि जिसकी मदद से आपको क्या करना है, स्ट्रेच करना है। स्ट्रेच किसको करना है, सिर्फ इस पॉइंट को। ठीक है, ये सर्कल अपनी जगह पे रहेगा, और ये पोजीशन भी अपनी पोजीशन पे रहेगा। स्ट्रेच क्या होगा, सिर्फ ये वाला पार्ट स्ट्रेच होगा। ठीक है, नहीं पार्ट हमें स्ट्रेच करना। अगर अभी मैं डायमेंशन दूँ, ठीक है, अगर इसकी डायमेंशन में लेता हूँ यहाँ से यहाँ तक, तो अभी डायमेंशन क्या आ रही है, ये 50 का आ रहा है। ठीक है, अब इसी को मुझे क्या करना है, 75 तक लेके जाना है। एंड देन इसका इसकी डायमेंशन अगर मैं देखूं, तो ये किससे का आ रहा है, 30 का। अब इसी की डायमेंशन मुझे क्या करनी है, इंक्रीज करनी है। यही करना है हमें। ठीक है, इसकी एक कॉपी ले लो, CO एंटर, एंड देन मैं यहाँ पे इसकी कॉपी में यहाँ पे जनरेट करता हूँ। ठीक है, एंटर कर रहा हूँ। इसकी डायमेंशन कॉपी के लिए मैं हटा रहा हूँ। अब इसी पोजीशन को मुझे क्या करना है, चेंज करना है। तो हमें क्या लेना था, स्ट्रेच। स्ट्रेच लिया, फिर ये ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करना है, सारे ऑब्जेक्ट में सेलेक्ट करना। ठीक है, सिर्फ इस पोजीशन को सेलेक्ट करना है। ठीक है, इस पोजीशन को मत सिलेक्ट करना, ध्यान से इस पोजीशन को सिलेक्ट करना नहीं है। ओके, स्ट्रेच ले लिया मैंने। देन मुझे बेस पॉइंट देना है, जो मैं इस सर्कल को ले रहा हूँ। ठीक है, एंड देन स्ट्रेच कितना करना है इसमें, 25। कितनी डिस्टेंस देनी है, 25। अगर प्लस 50 में तो 75 करोगे तो कितनी आ जाएगी, 25। बस मेरे को एंटर करना है। कर दिया मैंने एंटर। अब मैं इसके डायमेंशन चेक करता हूँ। ठीक है, चलो चेक करते हैं हम इसका डायमेंशन क्या है। एंड देन अब क्या आ रही है इसकी डायमेंशन, 75 आ जाएगा। यहीं पे मैं दूसरी डायमेंशन देखूँ, तो इसकी भी डायमेंशन क्या आ रही है। बाकी इसको देखोगे तो ये सारी चीजें सेम है, यहाँ पे कोई भी चेंजेस नहीं आ रही है। ठीक है, समझ गए। तो ये स्केच पॉइंट से आप इस तरह से बना सकते हो। क्लियर अब। ओके, चलो, और किसी का कोई डाउट नहीं है। ओके, चलो, तो देन क्लास स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में हम सीखने वाले मॉडिफाई के कुछ और टूल्स, जैसे कि फिलेट, चैम्फर, एक्सप्लोड, ऑफसेट, लेंथन, अलाइन, बैक, बैक एट पॉइंट एंड जॉइन। ये कुछ टूल्स हम आज क्लास में सीखने वाले हैं। ओके, फोटो ही ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो, तो आए नहीं। ठीक है, बाकी की भी ले लो। ये डॉक्यूमेंट कहाँ थे अभी तक, अच्छा ऐसे ही था। अच्छा, कुछ चल रहा क्या, कल था ना, आज तो नहीं। इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। चलो, अभी तक बस पुराने डाउट्स क्लियर किए थे, हम स्टार्ट करते हैं क्लास। ठीक है, ये चीज हमें आज बनानी है, लेके इनसे फोटो ले लेना एंड देन राइट डाउन कर लेना, हम स्टार्ट करते हैं क्लास। ओके, ठीक है। सबसे पहली चीज आती है फिलेट। फिलेट क्या होता है, कोई बता सकता है। कोई बता शार्प एज सकता को है। रेडियस देने के लिए। हाँ,
फिलेट मतलब कर्व शेप जो देता है, जो पॉइंट में जो है ना आपके एंगल के फॉर्म में जो यहाँ पे पॉइंट है, इसको क्या कहता है, कर्व शेप देता है, इसको कहते हैं फिलेट। ओके, यहाँ पे आ जाओ तो हमें फिलेट का ऑप्शन मिलेंगे। जब इस पे क्लिक करोगे तो हमें ऑप्शन फिलेट एंड चैम्फर ये चीजें मिलेंगी। ओके, यही दो ज्यादा काम में आने वाले हैं। ओके, अगर मैं यहाँ पे फिलेट सेलेक्ट करता हूँ तो ये मुझसे सबसे पहले पूछता है सेलेक्ट फर्स्ट ऑब्जेक्ट एंड सेलेक्ट थर्ड ऑब्जेक्ट। जैसे मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो अभी मेरे पास नॉर्मल आया, क्यों? क्योंकि मैंने इसकी अब तक रेडियस नहीं दी। मुझे सबसे पहले क्या देना होता है, रेडियस देना होता है, क्योंकि वो सर्कल का फॉर्म आर्क का फॉर्म होता है, इस वजह से मुझे उसमें क्या देना होता है, रेडियस देना होता है। ठीक है, तो मैंने फिलेट के लिए एफ एंटर किया, शॉर्टकट है मेरा, शॉर्टकट क्या है फिलेट के लिए, एफ। एफ एंटर करने के बाद सबसे पहले आप क्या डालोगे इसमें, रेडियस। रेडियस के लिए आर एंटर करोगे। ठीक है, एंड देन मैंने रेडियस क्या दे दिया, 25 दे दिया मैंने। ओके, अब मुझे फर्स्ट ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करना है, देन सेकेंड ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करना है। अब यहाँ पे जैसे मैंने सेकेंड ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया तो यहाँ क्या आ गया, एक आर्क आ गया, एक कर्व आ गया। ओके, ठीक है, समझ में आया? तो ये रेडियस के अकॉर्डिंग हम क्या करें, इसको शेप दे दे, आर्क शेप दे दे। ओके, ऐसे बाकी जगह पे भी सेम दोगे, क्योंकि रेडियस हमने पहले से स्पेसिफाई कर दिया, तो आप बाकी जगह पे भी दे सकते हो, मगर ये है कि बार बार आपको एंटर दबाना पड़ेगा। ठीक है, इसके लिए भी हम आगे देखेंगे क्या है। ओके, और ये किसी पे भी ऑब्जेक्ट पे रन कर सकता है, जैसे आप लाइंस कमांड से भी बनाते हो कोई चीजें, जैसे मैंने ये लाइन कमांड से बनाई। ठीक है, तो इस पे भी आप फिलेट अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, जब मैं इस पे क्लिक करूंगा तो ये भी हमारा फिलेट की तरह वर्क करने लगेगा। ठीक है, इसके लिए कोई अलग ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती है। समझ गए? ओके, चलो एक चीज और देख ले, हम फिलेट सिर्फ इसमें जो डायमेंशन उसके अंदर ही नहीं बना सकते हम, तो आप बाकी और जगह भी दे सकते हैं। जैसे मैंने सर्कल बना दिया, एक मैंने सर्कल बनाया, सिंपल सा मैंने ये सर्कल बनाया। हाँ, फिलेट आप सर्कल के अंदर भी बना सकते हो। मैं इसी को कॉपी करता हूँ, एंड देन इसके डायरेक्शन में, सीधे डायरेक्शन में मैंने यहाँ पे पोजीशन दे दी। ओके, एंड देन मुझे इसके बीच में क्या बनाना है, एक फिलेट बनाना है। सिंपल, ऐप एंटर करना है इस पर पॉइंट पे, एंड इस पॉइंट पे आपको बस क्लिक करना है, तो इसके डायरेक्शन पे भी आप फिलेट बना सकते हैं। क्या कहते हैं, सेलेक्ट करके। हाँ, फिलेट ऑप्शन सिलेक्ट करने के बाद जब मैंने इन दोनों साइकिल को बना क्लिक किया तो आप देख सकते हो इसमें एक बिल्कुल वैल्यू आ गया। हाँ, ओके, तो इस तरह से एक कर्व सा बन गया, से आर्क सा बन गया। ठीक है, तो फिलेट में ये भी है, अब ध्यान रखना कि इसमें अगर ज्यादा डिस्टेंस होगी तो फिलेट वर्क नहीं करेगा। तो एक एक प्रॉपर एरिया समझो, तो ये एक आर्क सर्कल का ही पार्ट होता है, तो जितनी सर्कल कवर कर सकते हो उसी एरिया में ये आपको शो करेगा। अगर मैंने इसकी डिस्टेंस ज्यादा बढ़ा दी होती तो ये फिलेट नहीं बन पाता, पॉसिबल ही नहीं हो पाता। ठीक है, अगर मैं सर्कल लेके इसकी डिस्टेंस इंक्रीज करूँ, ठीक है, एंड देन यहाँ पे मैं इसकी डिस्टेंस काफी रख रहा हूँ, एंड देन फिलेट लेके मैंने फिलेट बनाने की कोशिश की, यहाँ पे रख के यहाँ पे कर रहा हूँ, तो यहाँ पे देख सकते हो नो वैलिड फिलेट विद रेडियस 25 क्या आ रहा है मेरे पास, आप इस रेडियस 25 पे फिलेट नहीं बना सकते। यो मेरे पास मैसेज आ रहा है, देख सकते हो आपका पॉपअप मैसेज। ठीक है, अगर मैं क्लिक भी करूँ तो मेरे पास कोई वैल्यू नहीं बनेगी। ओके, तो ये आसपास कई जगह पे काम करेगा, कहीं हो सकता है कभी कभार ना भी करे। इसकी वजह ये होगी कि इसकी डिस्टेंस कुछ ज्यादा ही है, इतने पे ये सर्कल आपस में ऐड नहीं हो सकता। अगर मैं टेंजेंट टेंजेंट सर्कल से रेडियस में 25 दूं तो भी नहीं बन सकते यहाँ पे सर्कल। ओके, तो ये समझ लो एक तरह से सर्कल का ही पार्ट है। समझ गए? ओके, चलो नेक्स्ट चीज, जैसे कि मैंने एक, अभी तो स्टार्ट हुआ है। एक- मैंने यहाँ पे एक सर्कल बना दिया। ठीक है, यहाँ पे मैंने एक बनाया, एंड देन यहाँ पे एक कमांड और सिखाऊंगा आपको, ऑफसेट कमांड। ऑफसेट कमांड का अगर नाम सुना है आप लोगों ने, ऑफसेट, जिसका शॉर्टकट है ऑफ। हाँ सर, आप वो जो कमांड बता रहे हैं ना, जो बाकी देखिए कौन सा कमांड? सारी कमांड बता रहे हैं ना आप, कमांड के बारे में जिस टॉपिक आपने स्टार्ट किया कौन सा बताया। टॉपिक बताते हैं? ठीक है, ऑफसेट कमांड आपको पता है, ऑफसेट कमांड। ऑफसेट कमांड के लिए हम एंटर करते हैं ओ सिंपल है, नहीं तो यहाँ पे भी एक ऑप्शन आता है ऑफसेट कमांड का। जैसे मैंने ऑफसेट कमांड एंटर किया, ये सबसे पहले मुझसे पूछा ऑफसेट डिस्टेंस, ऑफसेट डिस्टेंस मैंने 10 ले लिया। ठीक है,
एंड देन मुझे क्या करना है, ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करना है। जैसे मैंने ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया, इसके बाद में या इसके पीछे मैं क्या कर सकता हूँ, एक उसी ऑब्जेक्ट का एक मेरा ऑब्जेक्ट ले सकता हूँ इसके बाद में 10 के डिस्टेंस पे। तो मैंने यहाँ पे ले लिया, देन बाकी जगह पे मुझे क्या लेना है, ऐसे ही मुझे बाकी डिस्टेंस भी लेनी है। ठीक है, ले लिया मैंने। ओके, एंड देन इन पॉइंट को मुझे क्या करना है, जोड़ना है, ऐड करना है। मैंने ऑफसेट लाइन तो ले ली, मगर मुझे यहाँ पे क्या बनाना है, एक रेक्टेंगल बनाना है। क्या करना है, इसको प्रॉपर रेक्टेंगल के फॉर्म में शो करना है। ये पॉसिबल है इससे। तो इसके लिए हम फिलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने एफ एंटर किया है। सबसे पहले आप इसकी क्या करो, रेडियस को 0 कर दो। रेडियस मैंने 0 कर दिया। देन आप यहाँ पे क्या करोगे, इसको सेलेक्ट करोगे, देन हॉरिजॉन्टल लाइन को सेलेक्ट करोगे, तो अब क्या हो जाएगा, ये आपस में जुड़ जाएंगे एंड ये कॉलम एक नॉर्मल बताएगा। हाँ, नहीं हमें ऑब्जेक्ट बनाने नहीं है। बनाना होता तो मैं पहले ही बता देता। अभी तो हम क्या सीखे, ऑफसेट सीखे, तो ऑफसेट से समझो ना आप। ठीक है, वो भी जो आप बताए हो बिल्कुल उससे भी बन जाएगा। वो चीज मैं बताऊंगा, अभी पहले ये सीखो फिलेट क्या होता है। ठीक है, अब देख सकते हो यहाँ पे फिलेट पे दो ऑब्जेक्ट मैंने अलग अलग लिए, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जा रहा है डायरेक्शन ऐड हो रहे हैं। आपने जीरो कर दिया था फिर हाँ, ठीक है, में नहीं बना। ये पूरा क्या बनना है, 90 डिग्री पे बनना है। अगर मैंने इसको अगर कोई वैल्यू दी होती, सपोज मैंने कोई वैल्यू दी होती, ठीक है, जैसे मैंने एफ ले लिया, अंदर रेडियस दे दिया मैंने, अंदर रेडियस मैंने 25 दे दिया। ओके, देन अगर मैं इसको ज्वाइन करता तो यहाँ पे मुझे कर्व मिलता। ठीक है, मुझे क्या चाहिए था, नॉर्मली रेक्टेंगल के फॉर्मेशन में चाहिए, तो इसके एंगल क्या कहूंगा मैं, 0 नॉर्मली का। चाहिए तो जीरो और चाहिए डिस्टेंस बता दो। उसकी रेडियस आपको बतानी होगी। समझ गए। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, फिलेट का इस तरह से भी इस्तेमाल कर सकते हैं आप। समझ गए। ओके, चल फिलेट का और भी इस्तेमाल देखते हैं। नेक्स्ट थिंग हम देखते हैं, जैसे पॉलीलाइन, एक ऑप्शन क्या आ रही है फिलेट में, पॉलीलाइन। पॉलीलाइन क्या होता है, पहले ये बताओ मुझे कोई। सीधा एक ऑब्जेक्ट बनाता है, जैसे मेरा रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल क्या एक तरह का पॉलीलाइन है। ठीक है, ये रेक्टेंगल क्या पूरा एक तरह से पॉलीलाइन है। इसमें जब भी मैं एक ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करूंगा, ये पूरे ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करेगा। और ये क्या हमारा लाइन कमांड है, तो जितना मैं इसको सेलेक्ट करूंगा उतनी ही लाइन ये सेलेक्ट करेगा। लाइन कमांड है ना, पॉलीलाइन में यही डिफरेंस है। ओके, अब मैं इसके अंदर फिलेट लगाना चाहूँ तो डायरेक्टली लगा सकता हूँ, मगर मुझे चारों में एक ही सेम फिलेट लगाना है एक ही बार में। बार बार मैं नहीं लगाना चाहता, वन बाय वन सिलेक्ट करके मेरा क्या होता है, टाइम वेस्ट होता है। तो मैं इसको पॉलीलाइन में यूज करता हूँ, ये भी ध्यान रखना, ये पॉलीलाइन में यूज होगा, बाकी और जगह यूज नहीं होगा। एफ यूज के एंटर करेंगे, देन आप सेलेक्ट क्या करोगे, पी। पी एंटर करने के बाद आपको क्या करना होगा, रेडियस सेलेक्ट पॉलीलाइन। मुझे क्या सेलेक्ट करना है, पॉली ऑब्जेक्ट। जैसे मैंने पॉली ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया, जो रेडियस मैंने सेट की थी 25, नहीं तो आप पहले सेट कर लो फिर पॉलीलाइन सेलेक्ट करना। तो सारे कोने में क्या हो गया, सारे कॉर्नर्स में क्या आ गया, वो फिलेट अप्लाई हो गया। ठीक है, बार बार मुझे लगाने की जरूरत नहीं पड़ी। मगर ये ध्यान रखना, अगर मैं लाइन कमांड से ये चीज बनाता हूँ तो उस पर ये काम नहीं करेगा। ठीक है, अगर मैं लाइन कमांड से ये सेम सेलेक्ट करके एफ इंटर कर रहा हूँ, एंड देन यहाँ पे मैंने पॉली लाइन सेलेक्ट किया, ठीक है, तो अब ये काम नहीं करेगा। क्यों, क्योंकि ये पॉली ऑब्जेक्ट नहीं है। ओके, समझ गए। तो पॉली ऑब्जेक्ट पॉली लाइन के लिए ही काम करता है। ओके, और पॉली लाइन क्या है, सीधा एक सिंगल ऑब्जेक्ट होता है। समझ गए। ठीक है, नेक्स्ट चीज हम देखते हैं। मैंने फिलेट एंटर किया, एंड देन यहाँ पे आप ट्रिम देखते हो। ट्रिम का मतलब क्या होता है, ठीक है, मैं टी एंटर कर रहा हूँ। टी एंटर में यहाँ पे दो ऑप्शन है, नो ट्रिम एंड ट्रिम। बाय डिफॉल्ट इसमें पहले से ट्रिम ऑप्शन सिलेक्टेड होता है। हमने क्या कर दिया, एन एंटर कर दिया, मतलब नो ट्रिम कर दिया। अब क्या होगा, जब मैं इसको सेलेक्ट करके ट्रिम करूंगा, ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हो एक ऑब्जेक्ट अभी भी मेरे पास मौजूद है। इससे पहले क्या होता था, ये सर्कल तो बना देता था, कर्व बना देता था, साथ में इसको ट्रिम भी कर देता था। मगर जब मैंने नो ट्रिम किया तो अब क्या आ रहा है, ये ऑप्शन मेरे पास अभी भी ये ऑब्जेक्ट मेरे पास अभी भी मौजूद है। ठीक है, अगर मुझे इसको नहीं रखना है तो मुझे फिलेट में जाके क्या करना होगा, इसको नो करना होगा, ट्रिम पे रखना होगा पॉइंट पे। समझ गए। ठीक है, नेक्स्ट पोजीशन है हमारे पास मल्टीपल। अभी जैसे कि मैंने कोई भी मुझे ट्रिम करना होता है, तो मैं क्या करता हूँ, एक एक करके ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करता हूँ, देन एन इसमें ना कर्व लाइन आती है।
फिर मुझे वापस से इन्हें सेलेक्ट करना पड़ता है, वापस से कमांड लेनी होती है, एंटर दबाना होता है। ओके, तो अब मुझे क्या करना है, इस चीज से बचने के लिए आप क्या कर सकते हो, फिलेट में एक ऑप्शन आता है जो कि आता है मल्टीपल का। एम एंटर करोगे तो मल्टीपल सिलेक्शन हो जाएगा। देन आप जब तक इसको एंटर नहीं दबाते तब तक ये काम करता रहेगा, आपका ये ऑप्शन सिलेक्टेड रहेगा। देन आप यहाँ पे जब भी क्लिक करोगे वो फिलेट बनता ही जाएगा। समझ गए? देन मैं एंटर करता हूँ तब जाके ये कमांड लाइन से बाहर आएगा। समझ गए? क्लियर फिलेट? ओके, फिलेट के बाद हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन है चेम्फर। ठीक है, चेम्फर का शॉर्टकट होता है CH। ओके, चेम्फर ये फिलेट ऑप्शन के बाद में मिल जाएगा आपको। और देन मैं इसके लिए रेक्टेंगल एक बना देता हूँ। मैंने एक रेक्टेंगल बनाया एंड देन CH मैंने एंटर किया। CH मैंने एंटर करते ही मैंने क्या कर दिया, चेम्फर के लिए दो डिस्टेंस सेलेक्ट कर लिए। ओके, यहाँ पे दो चीजें ऑप्शन आते हैं, डिस्टेंस एंड एंगल। ठीक है, आप क्या चाहते हो इसमें से, डिस्टेंस के फॉर्म में चाहते हो या एंगल के फॉर्म में? मैं डिस्टेंस एंटर करता हूँ। ठीक है, मैंने डिस्टेंस एंटर किया तो ये मेरे से दो डिस्टेंस मांगेगा चेम्फर में। मैंने एक की वैल्यू 10 दे दी एंड दूसरे की भी मैंने 10 दे दी एंड देन सेकंड ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया। जब मैं यहाँ पे सेलेक्ट करता हूँ तो ये क्या आ रहा है, एक चेम्फर पॉइंट दे रहा है मुझे। किसकी डिस्टेंस पे, 10/10 की। ठीक है, समझ गया? देन अगर मैं चेम्फर वापस एंटर करता हूँ, तो यहाँ पे मेरे पास नेक्स्ट आ रहा है एंगल। मैं एंगल ए एंटर करता हूँ। एंटर करते सबसे पहले वो मेरे से फर्स्ट पॉइंट पूछेगा, फर्स्ट पॉइंट आपकी डिस्टेंस क्या है। देन एंगल पूछेगा कि एंगल क्या रखना चाहते हो, जैसे कि मैंने यहाँ पे 45 रखा। अब मैं दो ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर रहा हूँ, तो अब मेरी जो ऑब्जेक्ट बनेगी वो 10 के डिस्टेंस पे बनेगी, साथ साथ में जो इसका एंगल है वो क्या होगा, 45 डिग्री का लो होगा। ठीक है, कैंसिल इसमें किधर से लिया? ठीक है। ये जो भी डिस्टेंस फर्स्ट लाइन जो सिलेक्ट करोगे ना वहां से 10 डिस्टेंस लेगा। देन बाकी के लिए 2 सेकंड एंगल लेगा एंड पॉइंट टू पॉइंट इसको मैच कर देगा। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं CHA में हमारे पास और क्या है, पॉलीलाइन है। पॉलीलाइन सेम वर्क करता है जैसे मैंने इसमें बताया आपको। ठीक है, अगर आपके पॉलीलाइन पॉली ऑब्जेक्ट होंगे, अगर मैंने यहाँ पे पॉली सेलेक्ट किया एंड देन यहाँ पे मैंने अच्छा डिस्टेंस मुझे देना होगा, कुछ भी एक मेथड देना है 10 एंड देन मैंने सेलेक्ट किया तो ये सारे ऑब्जेक्ट को चैम्फर कर देगा। जितने भी यहाँ पे पॉइंटेड ऑब्जेक्ट मिलेंगे उन सबको क्या कर देगा, ये चैम्फर कर देगा। ये मगर बस इस पे किस पे काम करेगा, ओनली पॉली लाइन पॉली ऑब्जेक्ट पे ही काम करेगा। उसके अलावा दूसरी जगह पे ये काम नहीं करेगा, सिंगल सिंगल लाइन पे ये वर्क नहीं करेगा। ठीक है, समझ गए? ओके, एंड देन ट्रिम मेथड वही सेम काम करता है जो कि मैंने अभी आपको फिलेट पे बताया। ठीक है, ये अगर मैं इस पे क्लिक करूँ तो अभी क्या है, बाय डिफॉल्ट भी ट्रिम है। अगर मैं नो ट्रिम कर दूँ तो क्या होगा, जब भी मैं इसको ट्रिम करने जाऊंगा तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, लाइन बनी रह जाएगी, ऑब्जेक्ट बना रह जाएगा। ठीक है, ओके। नेक्स्ट आता है मल्टीपल। मल्टीपल का काम वही है सेम, कि एक बार आपने ऑब्जेक्ट क्लिक कर दिया देन आप बस क्लिक करते जाओ एंड चैम्बर बनाते जाओ जब तक ये कंप्लीट ना हो जाए, तब तक एंटर करोगे। जैसे एंटर करोगे आप कमांड लाइन से बाहर आ जाओगे। ठीक है, तो ये क्या था, चैम्बर था। ठीक है, ओके। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, एक्सप्लोड। एक्सप्लोड का मतलब क्या होता है, किसी को पता है? सिंपल सा काम है इसका। जैसे मैंने एक रेक्टेंगल या कुछ भी बनाया, ठीक है, अब मुझे क्या करना है, इसको अलग अलग करना है, तब ये काम आता है एक्सप्लोड। ठीक है, इसके लिए आप सीधा क्या एंटर करोगे, एक्स एंटर करोगे। एक्स एंटर करते ही ये मुझसे पूछेगा ऑब्जेक्ट बताओ, मैंने ऑब्जेक्ट बता दिया। देन एंटर करना है। अब जैसे मैंने एंटर किया, अब ये क्या हो गए, अलग अलग हो चुके हैं। ठीक है, ये सारे ऑब्जेक्ट अलग हो चुके हैं, लाइनें सारी अलग अलग हो चुकी है। इसके लिए काम आता है एक्सप्लोड। ओके, पॉलीलाइन को रखते ये पॉलीलाइन को डिफरेंट में बांटने के लिए यूज होता है। ओके, ठीक है। नेक्स्ट अगर मुझे इसी चीज को ज्वाइन करना है, मतलब एक साथ करना है, मतलब जाहिर सी बात है मैं लाइन कमांड से कुछ बना रहा हूँ। ठीक है, मैंने लाइन कमांड से कुछ बनाया एंड देन इसको मुझे सेम करना है, तो इसके लिए एक्सप्लोड का ही उल्टा वर्जन होता है ज्वाइन। इसके लिए क्या एंटर करोगे, जे एंटर कर दो, तो अब ये क्या हो जाएंगे, ज्वाइन हो जाएंगे। अब ये एक ऑब्जेक्ट बन जाएगा, एक पॉली लाइन बन जाएगा।
ठीक है। तो सारी लाइन को ज्वाइन करना है तो आप जे एंटर करोगे, नहीं तो एक्सप्लोर करना है, अलग अलग करना है तो एक्स एंटर करोगे। ओके। एंड यहाँ पे मेरे पास ज्वाइन भी है। ठीक है। देन हम ऑफसेट की बात करते हैं, तो ऑफसेट क्या होता है, अभी अभी मैंने एक ऑफसेट का एग्जांपल दिखाया आपको। ठीक है। जो कि लाइन की मदद से मैंने ऑफसेट लिया था। ओके। अगर मैं यहाँ पे चाहूँ तो ऑब्जेक्ट का भी मैं ऑफसेट ले सकता हूँ, जैसे मैंने एक रेक्टेंगल बनाया। ओके। एंड देन ओ एंटर किया। ओ एंटर करते ही मैंने इस पहले ऑफसेट डिस्टेंस मेरे पास 10 है बाय डिफॉल्ट, मैंने क्या किया फिर ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया। एक सेकंड। मैंने ऑफसेट से सेलेक्ट किया और एक सेकंड ओ एंटर। एंड देन मुझे क्या देना है, एक लेंथ देनी है, ऑफसेट डिस्टेंस देना है, जो कि मेरे पास 10 है। देन मुझे ऑफसेट ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करना है, जैसे मैंने ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया तो आप इसके अंदर लेके जा सकते हो या इसके बाहर ऑफसेट इन कर सकते हो या ऑफसेट आउट कर सकते हो। ठीक है। इसकी मदद से आप चीजें करते जाओगे। ठीक है। सेम आप इस पे क्लिक करो, वापस इन करते जाओ। ठीक है। इससे ऑब्जेक्ट बनाते जाओगे, अंदर की तरफ ये 10-10 डिस्टेंस पे चलता जाएगा। ठीक है। इस तरह से काफी अच्छे मजेदार ऑब्जेक्ट्स भी बना सकते हो। ठीक है। ओके। तो कोई भी ऑब्जेक्ट आप ऑफसेट की मदद से बना सकते हो। पॉलीलाइन की मदद से बनाओगे तो सारे ऑब्जेक्ट को एक साथ ही ऑफसेट करेगा। अगर लाइन पे बनाते हो तो सिर्फ सिंगल सिंगल लाइन पे ही ऑफसेट करेगा, जैसा कि ये कर रहा है। ओके। ठीक है। तो ये क्या होता है, हमारे ऑफसेट कमांड होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट हमारा होता है लेंथ। लेंथेन। लेंथेन का शॉर्टकट है LEN। LEN एंटर करते ही आपके पास पहले पूछेगा सिलेक्ट एन ऑब्जेक्ट टू मेजर। ओके। मेजर करने के कुछ ऑप्शन है, पहले होता है डेल्टा, परसेंटेज, टोटल एंड डायनेमिक। ओके। लेंथेन के लिए मैं सबसे पहले कुछ चीजें बना रहा हूँ, तो जैसे कि मैं एक लाइन बना रहा हूँ एंड देन इसी की ऑफसेट पाथ ले रहा हूँ। ऑफसेट डिस्टेंस में रखता हूँ 10 ही रखते हैं। एंड देन इसको मैंने सेलेक्ट कर लिया। एंड देन डाउन साइड में 10 से ज्यादा लेना पड़ेगा मुझे ऑफसेट। ओ एंटर। एंड ऑफसेट देन मैंने ले लिया 50। एंड देन इसको सेलेक्ट किया। एंड देन यहाँ पे मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया, इसको भी एक ऑब्जेक्ट बनाया एंड इसका भी ऑब्जेक्ट बनाया। ठीक। ऐसे कुछ ऑब्जेक्ट ले लिए मैंने। ओके। अब ये समझो क्या होगा। एंड एक आर्क और बना देता हूँ मैं। ठीक है। सिंपल सा आर्क मैंने बना दिया। ये दो चीज बनाई मैंने। ओके। एंड देन लेंथेन समझते, लेंथेन का काम क्या है। एलियन किया। एलियन करते ही मेरे पास सबसे पहले क्या क्या सिलेक्ट एन ऑब्जेक्ट टू मेजर, और इसमें से कोई एक ऑप्शन सेलेक्ट करो। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, डेल्टा सेलेक्ट करो, जिसका शॉर्टकट है DE। मैंने डेल्टा ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया। तो यहाँ पे डेल्टा पे मैंने डिस्टेंस दे दिया 50। 50 जैसे दिया तो जब मैं इस पे क्लिक करूंगा तो देख सकते हो यहाँ पे लाइन 50 कितनी पे इंक्रीज हो जाए, 50। ओनली 50। जब मैं क्लिक कर दूंगा तो 50 पे इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है। दोनों साइड, जिस साइड में आप इनकी क्लिक करोगे लेके जाओ कर्सर को, उसी साइड में इंक्रीज होगा। ठीक है। जिस पोजीशन पे आप लेके जाओगे। ओके। ये चीज एंगल पे भी काम करती है, इस पे आ जाओ तो आप पे भी ये 50 का कर्व ले लेगा। ओके। अगर सेम चीज मैंने डेल्टा एंटर किया एंड देन इसके अंदर मैंने क्या किया, -50 किया। ध्यान रखना इसके अंदर मैं माइनस करता हूँ तो क्या होगा, अब ये माइनस में जाएगा, उसके अंदर -50 ले लेगा। ठीक है। और ये सेम चीज ये किस में भी काम करेगा, कर्व में भी वर्क करेगा। ओके। ठीक है। एंड देन यहाँ पे आप चाहो तो एंगल पोजीशन पे भी दे सकते हो, जैसे मैंने डेल्टा ले लिया। एंड देन यहाँ पे एंगल है, एंगल हमेशा किस पे काम करेगा, कर्व में काम करेगा। जैसे मैंने एंगल ले लिया 30 डिग्री का। ठीक है। यहाँ पे जब मैं क्लिक करूंगा तो ये 30 डिग्री के एंगल पे क्या बनाएगा, कर्व बनाएगा। ठीक है। तो ये एंगल हमेशा कर्व पे काम करता है। ओके। अगर मैं यहाँ पे काम करने की कोशिश करूँ, यहाँ पे वर्क नहीं करेगा। ओके। ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं इसी के अंदर लेंथन में हमारे पास आता है परसेंटेज। परसेंटेज क्या हो गया, जो एक्चुअल लाइन है उसके कितनी परसेंटेज आपको इंक्रीज करनी है। ठीक है। अगर मेरे पास अभी क्या है 100% पे, अगर मैं 120 करता हूँ, ठीक है, तो अब इसकी जो एक्चुअल साइज है उसकी 20% ये इस साइड में एक्स्ट्रा ले लेगा। ठीक है। समझ गया। ओके। अगर मैं इसकी 80-20 करूंगा
सपोज मैंने यहाँ पे एंटर कर दिया, देन वापस से मैं लेंथ ले रहा हूँ, देन परसेंटेज ले रहा हूँ, देन यहाँ पे मैंने 80% है। तो यहाँ पे अब ये कम करने लगेगा, क्यों? क्योंकि इसका जो एक्चुअल साइज है उसका 80% पे आ जाएगा। 100% है, 100 से 80 पे आ जाएगा ये। ठीक है, समझ गया? ओके, तो ये परसेंटेज है। एंड देन आता है टोटल। ठीक है, क्योंकि हमने ये बनाया है, हमने अंदाजे से बनाया, हमें नहीं पता इसका तो क्या है, इसका लेंथ, एक्चुअल लेंथ क्या है। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि इसका टोटल लेंथ अपने अकॉर्डिंग सेट हो जाए। जैसे कि मैं इसका टोटल लेंथ सेट करना चाहता हूँ 100। ठीक है, मैंने एंटर कर दिया। अब मुझे ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करना है। जैसे मैं ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करूंगा, इसका टोटल लेंथ या तो अगर बड़ा होगा तो छोटा होकर 100 पर तक हो जाएगा, अगर छोटा होगा तो बड़ा होकर 100 तक हो जाएगा। मतलब इसका टोटल लेंथ एक ऑटोमेटिकली चेंज हो, कितनी हो जाएगी? 100। 100 हो जाएगी। ओके, जो भी ऑब्जेक्ट है, जो भी लाइन है आपके पास, वो 100 पे आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आप टोटल लेंथ पे भी चीजें कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट मेरे पास आता है डायनेमिक। डायनेमिक का काम होता है डायनेमिकली आपको इंक्रीज करना। जैसे कि मैंने इस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कर लिया, अब मेरी मर्जी है कि मैं कितनी दूर तक लेके जाऊं या इसको माइनस तक करके जाऊं। ठीक है, तो यहाँ पे आप डायनेमिकली भी इसको चेंजेस कर सकते हो, लेंथ एंड इंक्रीज एंड डिक्रीज कर सकते हो। ठीक है, समझ गया? समझ में आ गया लेंथ एंड? ओके। ओके, लेंथ एंड हमने समझ लिया। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? अलाइन। अब ये अलाइन क्या चीज होती है? चलो इसके लिए मैं कुछ एग्जांपल एक करके देखते हैं। ओके, चलो यही मैंने एक बनाया है, काफी अच्छा ऑब्जेक्ट है। अब इसी को मैं किसी पोजीशन पर अलाइन करना चाहता हूँ। एक लाइन ले लेता हूँ मैं कमांड। इस लाइन कमांड के हिसाब से मैं यहाँ पे आ रहा हूँ। ठीक है, और ये जो मैंने बनाया है ना, मैं चाहता हूँ इस लाइन पर अलाइन हो जाए, इस लाइन के अकॉर्डिंग अलाइन हो जाए। ये क्या चाहता हूँ मैं? इस लाइन के अकॉर्डिंग अलाइन हो जाए। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे? अलाइन के लिए एंटर होता है, AL। ठीक है, AL दबाओगे, या लाइन का शॉर्टकट है। एंटर किया मैंने। एंटर करते ही सबसे पहले बोला सिलेक्ट ऑब्जेक्ट। मैंने ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर लिया, ये मेरा ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करते एंटर कर दिया। देन ये मुझसे पूछा फर्स्ट सोर्स पॉइंट। फर्स्ट सोर्स पॉइंट दिया, अब मुझे कहाँ लाइन करना है? इस लाइन के पोजीशन पर लाइन करना है, तो बस यहाँ पे लाके हमने क्लिक कर दिया। देन सेकंड सोर्स पॉइंट, और इस किस पोजीशन पे लाके लाइन करना है? इस पॉइंट पे। एंड देन एंटर कर दो। एंड देन एंटर करते मेरे पास यहाँ पे कुछ ऑप्शन खुला, स्केल ऑब्जेक्ट बेस्ड ऑन अलाइन पॉइंट। या तो यस करोगे या नो करोगे। अभी हम नो करेंगे। जैसे नो किया, तो उसके अकॉर्डिंग क्या हो गई, यहाँ पे इस लाइन पे ये क्या हो गई, ये ऑब्जेक्ट शिफ्ट हो गए, अलाइन हो गई। ठीक है, समझ में आ गया ये अलाइनमेंट? ओके, ठीक है। वापस से देखते हैं, अब मैं स्केल करके देखता हूँ स्केल में क्या होता है। सबसे पहले मैं ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करूंगा। ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करने के बाद मुझे क्या करना होगा, इसकी डिस्टेंस सेलेक्ट करनी होगी। जैसे मैं यहाँ पे इस पॉइंट को सिलेक्ट कर रहा हूँ, देन इस पॉइंट से मैं इस पॉइंट को सिलेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, एंड देन मैं जो चाहता हूँ कि ये इसके अकॉर्डिंग पूरा चेंज हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पे यस या नो दो ऑप्शन आते हैं। अगर मैं यहाँ पे करूँ स्केल ऑब्जेक्ट बेस्ड ऑन अलाइनमेंट पॉइंट, इसका मतलब होता है ये जो ऑब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग चेंज भी हो जाएगा। अलाइनमेंट पॉइंट जो आपने सेलेक्ट किया उसके अकॉर्डिंग ये चेंज भी हो जाएगा, छोटा बड़ा हो जाएगा। आपने छोटा लिया है तो छोटा हो जाएगा, बड़ा लिया है तो बड़ा हो जाएगा। ठीक है, जो ऑब्जेक्ट जितनी पोजीशन आपने ली है। समझ में आया लाइन? ओके, ठीक है। नेक्स्ट क्या है हमारे पास? ब्रेक। ब्रेक का सिंपल सा काम होता है तोड़ना। ठीक है, जैसे मैं एक रेक्टेंगल लेता हूँ। मैंने एक रेक्टेंगल लिया, एंड देन मैंने BR एंटर किया। BR ब्रेक का शॉर्टकट है। ठीक है, सबसे पहले ये मुझसे बोलेगा ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करो। मैंने एक ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया, किसी भी पोजीशन पे सेलेक्ट कर लेता हूँ। जैसे मैंने इस पोजीशन सेलेक्ट किया, इसने फर्स्ट पॉइंट इसी को मान लिया। ठीक है, इसने फर्स्ट पॉइंट इसी को मान लिया। एंड देन सेकंड पॉइंट, ये आप चाहो तो कोई भी पोजीशन पे ले सकते हो, जहां तक आपको इसको क्या करना है, ब्रेक करना है। जैसे मैंने यहाँ क्लिक किया तो बाकी चीजें क्या हो गई, गायब हो गई, ये इतनी ही पार्ट बचा। ठीक है, तो इसे कहते हैं पॉइंट टू पॉइंट ब्रेक। एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे हम क्या कर सकते हैं, ब्रेक कर सकते हैं। अगर मैं सर्कल बनाता हूँ, सर्कल पे ये करने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, एंड देन BR एंटर किया। ठीक है, सबसे पहले मैं इसको पॉइंट बता दूँ, वही पॉइंट ये मेरे हिसाब से ले लेगा। ठीक, तो यहाँ पे भी आप ब्रेक कर सकते हो। ओके, तो सर्कल या फिर कोई भी ऑब्जेक्ट या लाइन किसी पे भी आप जाके चीजों को ब्रेक कर सकते हो। ओके, इसका काम होता है ब्रेक करना, लाइन को बीच में से तोड़ना, आधा अधूरा बनाना। समझ गए? ठीक है, ओके। और ज्वाइन मैंने अभी आपको बताया ही।
यहाँ तक कोई डाउट किसी को? कोई डाउट नहीं है? ठीक, इससे रिलेटेड आपके पास एक असाइनमेंट अपने वर्कबुक में एक चीज है, वो बनाना है आपको, कोशिश करना बनाने का, और उसके अंदर ऑफसेट कमांड का इस्तेमाल होगा। हाँ। दो ड्राइंग है, एक क्लियर हम्म, ये वाली तो आपने बना ली थी ना? ठीक है, ये वाली ड्राइंग के लिए तो आपने कल की क्लास मिस कर दी। ठीक है, तो इस वाले ड्राइंग का तो बात है। हाँ, ये वाली ड्राइंग आज की कमांड से बनेगी जो मैंने आज सिखाया। ठीक है। ये वाली कैसे बनी? क्या? ये वाली इसमें तो ये दो तो बढ़ गया, सर्कल बढ़ गया, ये भी बढ़ गया, ये भी बढ़ गया, ये दो तो बढ़ गया, इसकी डिस्टेंस पता नहीं पड़ेगी। क्या? एक बनाई एक चीज, यहाँ पे दो चीजें, दो साइन मिलती है आपको। ठीक है, यहाँ पे पहला एक होता है, में भी थोड़ा ठीक है, ये जो साइन होता है, ये जो साइन आपने देखा होगा, ठीक है, ये डिनोट करता है डायमीटर को। ठीक है, इस तरह का जो साइन आप कहीं भी देखोगे, कहीं भी किसी भी डायरेक्शन में, तो क्या डिनोट करता है? डायमीटर। ओके। और जहाँ पे आर लिखा होगा वो रेडियस को डिनोट करता है। और जहाँ पे ये लिखा है तो समझ लो वो डायमीटर बताया, मतलब रेडियस उसका आधा होगा। समझ गए? तो वो डायमीटर है, चाहो तो डायरेक्टली डायमीटर भी एंटर कर सकते हो, सर्कल के अंदर हमें डायमीटर का ऑप्शन भी मिलता है। ठीक है, जब आप सर्कल का पॉइंट लोगे तो यहाँ पे हमें डायमीटर भी दे सकते हो, देन डायमीटर आप जितनी दोगे उसके अकॉर्डिंग ये आपकी वैल्यू ले लेगा। ओके, तो ये डायमीटर के अकॉर्डिंग भी बन जाएगी। हो जाएगी तो पानी पड़ा वहां से मतलब क्या है, एक बन गया तो पीछे के दो वाले बड़ी देखो यहाँ पे आप ध्यान से देख लो, ये चीजें ऑब्जेक्ट देख लो आप कैसे बनेगा। सबसे पहले सर्कल लेना है, सर्कल पे ये वाली। ठीक है, देख लो कल का थोड़ा बहुत टूल भी देख लेना, बाकी तो ये बता देंगे आपको। ये वाले कितने 30 का है? ठीक है, एंड इसी के सेंटर पोजीशन से क्या लेना है? 50। ठीक है। ओके, ये हमें बनाना है, देन हमें यहाँ से यहाँ तक वैल्यू लेनी है, इसकी वैल्यू कितनी है? 70। ठीक है, 70 पे सबसे बेस्ट आप किया तो ठीक, सेंटर लेना, सर्कल लेना है, देन इस पोजीशन पे आप क्या करोगे? जाओगे एंड देन क्या एंटर करोगे? 70 एंटर करते आप यहाँ पे क्या सर्कल बनाना है, सर्कल क्या? पहला 10 का है, ठीक है, एंड दूसरा इसी सर्कल से 5 का। ठीक है। ओके, एंड देन आपको सेम चीज वहां बनानी है, मगर वो मेयर कर देना बात की चीज है। ठीक है, आपको मैं एक साइड बना के दिखा देता हूँ। ओके, अब यहाँ पे ध्यान से देना, यहाँ पे हमें क्या करनी है? लाइन ऐड करनी है। क्या करनी है? लाइन ऐड करनी है, बस यहाँ से कोऑर्डिनेट से लेना, ध्यान रखना कोऑर्डिनेट से लेना, एंड देन सीधा यहाँ पे लाके मत ज्वाइन करना है, क्योंकि ढंग से ज्वाइन नहीं होगी, इसको थोड़ा सा आगे जाके क्लिक कर देना। ठीक है, ध्यान रखना, इसको बस थोड़ा सा आगे जाके क्लिक कर देना। हमने ट्रिम कमांड सीखी है, ट्रिम कमांड्स की मदद से हम इसको ट्रिम कर देंगे। अगर मैं यहाँ पे आ जाऊँ तो इसको मदद से मैं इसको ट्रिम कर सकता हूँ, एंड देन इस पार्ट को भी मुझे नहीं चाहिए। ठीक है, एंड ये पार्ट भी मेरा गायब, तो इतना पार्ट मुझे बन गया। अब मुझे डाउन साइड में चीजें बनानी, क्या बनानी? डाउन साइड में। ठीक है, इसके बीच की डिस्टेंस कितनी है? 35 है। ओके, यहाँ से आ जाओ, और मुझे क्या चाहिए? 35, एंड देन यहाँ से नीचे तक की डिस्टेंस कितनी है? 80 है। कितनी है? ओके, तो मैं एक लाइन खींच देता हूँ सबसे बेस्ट। कहाँ से? यहाँ से नीचे सेंटर से डाउन साइड तक, कितने की? 80 तक की, यही है। ठीक है, मैंने कर दिया। देन मुझे क्या लेना है? सर्कल कमांड। सर्कल कमांड लेने के बाद इससे कहाँ तक जाना है मुझे? 35 तक। हो गया। ठीक है, पहला सर्कल कितने का बनना है?
15 का रेडियस से बनना है, ठीक है। देन सेकेंड सर्कल डायमीटर पे बनना है, तो यहाँ पे डी एंटर करना एंड देन 15 डालना, बन गया, ठीक है। एंड देन लाइन एंटर करोगे, सेम प्रोसेस। आपको यहाँ पे लेना नहीं है, बस सीधा सीधा क्या करना है, सीधा एक लाइन तैयार कर देना है, ठीक है। एंड देन इस पोजीशन पे आके इसको ऐड कर दोगे एंड देन की आर लेके ट्रिम कर दोगे। जितना पार्ट मुझे नहीं चाहिए उतनी पार्ट को मैं क्या कर दूंगा, ट्रिम कर दूंगा, ठीक है। इतना बन गया तो आधा भी बन जाएगा। ये वाला है, ये वाला नहीं। चलो ये भी देख लेते हैं। अक्सर मिरर कैसे करते हो? मेजर करना है, बेस पॉइंट से करते चलो ये वाला एग्जांपल जो बताओ उसमें मेरे मेरे का काम भी है, ठीक है। एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे, सबसे पहले मुझे क्या बनाना है, क्या बनाओगे, ट्रायंगल बनाना नंबर ऑफ साइड ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। एक ट्रायंगल बनाना है तो मैं सबसे अच्छा क्या ले लेता हूँ, एक पॉलीगन ले लेता हूँ। कहाँ मुझे मिलेगा पॉलीगन, यहाँ मिलेगा। पॉलीगन की साइड कितनी है, 3, एंड देन इसकी साइज कितनी है, है। 100। तो इजी चाहिए मुझे, ठीक है। किसी भी पोजीशन पे ले लो। ओके, स्पेसिफाई एडजस्ट, करना पड़ेगा। ओके कोई दिक्कत नहीं, मैं लाइन कमांड से बना दूंगा, सबसे बेस्ट है। मुझे 100 देगा, मैंने 100 एंटर किया, ठीक है। एंड देन यहाँ पे आ जाओ। हम्म, अगर मैं इसकी डायरेक्शन निकालूँ तो 120 पे आएगी सारी, एंड देन यहाँ पे भी 100 एंड देन सी एंटर। ओके, बन गया एक रेक्टेंगल। ओके, अब मुझे क्या चाहिए इसके अंदर, अगर मैंने आज का कमांड सीखा है तो आप मैं इसकी मदद से क्या कर सकते हो, इसमें फिलेट लगा सकते हो। आज के कमांड के हिसाब से फिलेट लगा सकते हो, नहीं तो कल के कमांड की मदद से मैं क्या कर सकता था, आग का इस्तेमाल कर सकता था। ओके, क्योंकि हमें इसकी रेडियस पता है यहाँ पे कितनी है, 10 है। तो आज का मैंने कमांड सीख लिया फिलेट, तो मैं फिलेट से करूंगा। ओके, एंड देन इसकी रेडियस में क्या सेट करूंगा, 10। ओके, एंड इसका मल्टी पॉइंट भी एंटर करके रखता हूँ ताकि मैं यहाँ से मैं 10 का ले रहा हूँ। हो गया, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, सर्कल का मान लेना है, देन इसके सेंटर पे जाने की कोशिश करना है। इसका सेंटर यहाँ पे है, ठीक है। एंड देन क्या करोगे, 5 का एंटर कर दोगे, ठीक है। एंड देन कॉपी कमांड यूज कर लो, सबसे बेस्ट, 3 ऑब्जेक्ट है तो इसका सेंटर सेलेक्ट कर लिया, बेस पॉइंट। देन इसके सेंटर पे, इसके सेंटर पे, देन इसके सेंटर पे आपको 3 कमांड बनानी, बना लिए। अब इसके बीच की डिस्टेंस कितनी है, 20 की डिस्टेंस है। ओके, 20 की डिस्टेंस है तो हमें क्या करना है, सबसे बेस्ट तरीका है, आप क्या करो इसके अंदर एक लाइन के मान लो, ठीक है। ऑफसेट करके आपको इसका रिवर्स लेना है, मिरर लेना है, ध्यान रखना यहाँ पे ऑफसेट नहीं करोगे, यहाँ पे क्या करोगे, मिरर करना है। तो एक लाइन का मान लेता हूँ सिंपली, एंड देन इसके सेंटर से मैं एक लाइन खींच लेता हूँ, कहाँ तक का, 20 का, ठीक है। ये मेरा लाइन कमांड हो चुका है। ओके, एंड देन मुझे मिरर करना है, क्या करना है, मिरर करना है इसको, इन सबको, ठीक। तो इन सारे ऑब्जेक्ट को मुझे क्या करना होगा, सिलेक्ट करना होगा, ठीक है। इसी का मुझे क्या चाहिए, मिरर ऑब्जेक्ट चाहिए, इन सभी का पहले ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करोगे, ठीक है। ऑब्जेक्ट सेलेक्ट हो गया, देन मुझे क्या चाहिए, मिरर का फर्स्ट पॉइंट। तो ये सेंटर पॉइंट ले लो या कोई भी पॉइंट ले सकते हो, मैं ये सेंटर पॉइंट ले रहा हूँ। देन इस सेंटर पॉइंट से, ओके सॉरी ये मिरर ऑब्जेक्ट का सेंटर पॉइंट नहीं आएगा, 1 सेकेंड। मिरर लिया मैंने, सबसे पहले मुझे ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करना है, एंड देन बचे हुए ऑब्जेक्ट को भी आप सिलेक्ट कर लो, कर लिया, एंटर किया। सबसे पहले मुझे ये ऑब्जेक्ट बताना है एंड देन, नहीं स्टार्टिंग पॉइंट मुझे गलत ले लिया मैंने, हाँ हाँ लाइन का एंड लेना पड़ेगा मुझे पहले। एम आई एंटर कर दो, एंटर किया। सबसे पहले मुझे इस लाइन का एंड लेना है, एंड ओके ये डिस्टेंस हो रही है, इसका हाफ लेना पड़ेगा मुझे, मैंने गलती कर दी है।
मेल दिया, देन इसका मुझे सेंटर पॉइंट लेना है, ठीक है। एंड सेंटर पॉइंट पे मुझे क्या करना है, यहाँ पे एंटर कर देना है। ओके, इरेज सोर्स ऑब्जेक्ट नहीं, मुझे इरेज नहीं करना है, नो पे क्लिक करना, तो इसकी क्या बन जाएगी, एक कॉपी बन जाएगी। क्योंकि सेंटर से क्यों लिया मैंने, क्योंकि इसके बीच का डिस्टेंस चाहिए था मुझे, तो इस लाइन के मैंने क्या ले लिया, सेंटर पोजीशन, इसको उसको मैंने क्या किया, मिरर किया। ओके, एक ऑब्जेक्ट बना के इसको सिंपली मिरर करना है। समझ गए आप? ठीक है, ऊपर वाले बता दो। चलो ये वाला देख लो, ये ज्यादा बेटर है, क्योंकि ये वाला तो सिंपल है। ठीक है, यहाँ पे आपकी इशू हुई थी, एक बार देख लो, एक बार स्टेज कमांड आप भी देख लो। ठीक है, सबसे पहले मुझे एक रेक्टेंगल बनाना है। ठीक है, रेक्टेंगल बनाने के बाद मुझे इसकी रेक्टेंगल डिस्टेंस क्या है, 50। एंड इसकी डिस्टेंस कितनी होगी, बता सकते हो? बताओ। एक साइड की तो 50 है, सेकंड साइड की क्या होगी, 40 होगी। रेडियस कितना है इसका, 20 से, तो डायमीटर 40 होगी। तो ये मेरा सर्कल बन गया, 50/40 का बन गया। ठीक है, अब मुझे क्या करना है इसमें, सर्कल का मान ले लो सबसे बेस्ट, बाकी बाद में ट्रिम कर लेना। तो मुझे सेंटर पोजीशन लेनी थी। ठीक है, सर्कल का मान लेके मैंने यहाँ 20 तक का रेडियस बना दिया, देन वापस से सर्कल का मान लिया, एंड देन यहाँ से मैंने कितने का बनाया, 10 का। ठीक है, ये मेरा पहला बन गया। यहाँ पे भी सेम आपको करना है, सेंटर पोजीशन लेनी है। ओके, सर्कल का मान से मैंने ये बना दिया, देन सर्कल का मान लेके मैंने इस पे भी क्या बना दिया, 10 का बना दिया। ओके, देन मुझे एक्स्ट्रा पार्ट जो भी है ट्रिम करना है। ये पार्ट मुझे इसके अंदर चाहिए होगा, ये पार्ट मुझे इसके अंदर नहीं चाहिए, इसको मैं ट्रिम करता हूँ, ये भी ट्रिम करता हूँ, एंड ये पार्ट भी ट्रिम करता हूँ। ठीक है, एंड देन मुझे यहाँ पे क्या क्या नहीं चाहिए, ये पार्ट नहीं चाहिए, ये पार्ट नहीं चाहिए, और ये भी नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए, जो भी नहीं चाहिए वो क्या करूंगा, मैं ट्रिम करूंगा। कर दिया हमने ट्रिम। ठीक है, एंड देन लाइन कमांड लोगे सिंपली। लाइन कमांड लेने के बाद इसकी सीट में कितने जाओगे, 30। ओके, एंड देन अप साइड में कितना जाओगे, बता सकते हो? 20। क्यों, क्योंकि 10 का रेडियस है तो डायमीटर 20 का होगा। ओके, एंड देन यहाँ पे आके सिंपली क्या कर दो, क्लोज कर दो। बन गया मेरा ये सिंपली। अब यहाँ पे मैं देखो तो इसकी मैं एक पहले कॉपी ले लेता हूँ। ठीक है, मैंने एक कॉपी ले ली। ओके, एंड देन मैं इसका डिस्टेंस निकालूं, डायमेंशन निकालूं, तो यहाँ से यहाँ तक क्या है, यहाँ तक तुमने क्या बताया, 50। एंड देन यहाँ तक मैं डायमेंशन निकालूं, और इसका डायमेंशन क्या होगा, 30। ठीक है, ये मेरे पास है। अब इसमें मुझे क्या चाहिए, चेंजेस चाहिए, बाकी डायमेंशन में ना, क्योंकि मेरे बाकी डायमेंशन से ज्यादा कुछ लेना देना नहीं। चेंजेस किस में हो रहा है, इन दो डायमेंशन में चेंजेस हो रहे हैं। कितने का चेंज आ रहा है, बता सकते हो, इन दोनों के बीच का 25 का चेंज आ रहा है। ठीक है, तो आप क्या करोगे, सबसे पहले स्टेज कमांड लोगे। स्टेज कमांड ले लिया मैंने, इसके लिए हम क्या यूज करेंगे, स्टेज कमांड। देन आप ऑब्जेक्ट उतना ही पार्ट सेलेक्ट करोगे जितना पार्ट आपको स्टेज करना है। ठीक है, हमें ये वाला पार्ट स्टेज करना है, ये वाला नहीं, तो इस वाले को मत सेलेक्ट करना गलती से। ओके, सेलेक्ट कर लिया मैंने ऑब्जेक्ट। देन मुझे एक बेस पॉइंट चाहिए, कोई भी बेस पॉइंट आप ले लो। देन डिस्प्लेसमेंट कितना करना है हमें, 25। मैंने क्लिक कर दिया 25, तो अब ये 25 हो गया। अब मैं इसका अगर, बनाएंगे सब, बनाने के बाद कॉपी बिल्कुल, कॉपी करने के बाद स्टेज का काम ही होता है आपको एक्चुअल ऑब्जेक्ट की साइज को चेंज करना। ठीक है, जैसे ये बना दिया तो फिर इसकी कॉपी करनी पड़ेगी। वो आपकी इच्छा, कॉपी करके करो या उसी का उसी पे कर दो, वो आपकी इच्छा है। मैंने कॉपी करके इसलिए दिखाया ताकि आप इन दोनों का फर्क देख सको। सेलेक्ट करके और स्टेज। ठीक है, समझ में आया? ओके, बाकी भी बन ही जाएगा। ओके, तो बाकी चीज कोशिश करो बनाने की। ओके, आप लोगों को भी समझ में आ गया, कोई डाउट है आज की क्लास से? ओके, ठीक है, तो फिर आज की क्लास में इतने ही रखते हैं, कल हम फॉलोअर एरे कमांड पढ़ेंगे। ओके,
चलो ठीक है, बाकी आप है ना वर्कबुक प्रैक्टिस करते रहो, जैसे 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 मैंने कमांड बता दिया उसके अकॉर्डिंग आप वर्कबुक प्रैक्टिस करते रहना। ओके, चलते, ओके बाय।